किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? गुजरात में चला था 1973 से 1934 ईस्वी के बीच में नवनिर्माण आंदोलन। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में अपनाई गई थी। वह नीति एलपीजी मॉडल था। अगला है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी। अर्थव्यवस्था में स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ क्या होता है? तो स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ होता है कि मांग के साथ न बदलने वाली लागत। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, महिलाएं जो घर का काम करती हैं उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 110। किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है, यानी कि सदस्यता रद्द की जा सकती है? तो जवाब है यदि वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद धारण करता हो, कोई लाभ का पद धारण करता हो, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, यदि वह उन्मुक्त दिवालिया हो। दिवालिया का मतलब क्या है? जो लोन वगैरह लिया है वो पैसा चुकाने के काबिल नहीं है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। अब सवाल यह होना चाहिए कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ अनाज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ढाका, बांग्लादेश। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए जाता है, वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो तत्व कहा जाता है। पेचिस या मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? तो एक कोसी प्रोटोजोआ के कारण होती हैं पेचिस व मलेरिया जैसी बीमारियां। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती कैसी होती है? धनात्मक। किस बाजार में महत्व होता है? एकाधिकार बाजार में सभी का महत्व होता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? तो भुगतान शेष में दृश्य मदें शामिल होती हैं, अदृश्य मदें शामिल होती हैं और पूंजी अंतरण शामिल होता है। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? उत्पाद विधि में दोहरी गणना की समस्या होती है। सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता है? तो पी फॉस्फोरस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है। बृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है टी मॉडल फोर्ड। 1908 में बनाया गया था इसे। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो सिंगली समूह का सबसे बड़ा जो है हिस्सा है। रबी की फसल है गेहूं, जौ, चना और सरसों। खरीफ की फसल है धान, मक्का और बाजरा। रबी जो ठंडी के समय में बोई जाती है फसल, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सब ठंडी के टाइम पे अक्टूबर नवंबर के आसपास बोया जाता है। और खरीफ की फसल जो बरसात से पहले बोया जाता है, धान, मक्का, बाजरा, ये सब बारिश से पहले बोया जाता है या फिर बारिश के समय पे बोया जाता है। सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा? सबसे अच्छा लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट है। किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है मानव विकास के लिहाज से। उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कॉर्न लॉ नियम था उस टाइम पे, जो 1815 से 1846 तक था।
रेशे वाली फसल कौन सी है? तो पर्सन रेशे वाली फसल होती है। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? बेल्जियम में सामान्य रूप से फ्रेंच, सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और लोगों के स्वास्थ्य पर निर्धारित किया जा सकता है। कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई थी? तो चेचक बीमारी जो है अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई थी। 1970 से 1973 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए थे? तो 4 बार संशोधन किए गए थे 1970 से 1993 के बीच में। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। नागरिक अधिकारों के आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है हमारे दक्षिण भारत के एरिया में ज़्यादातर है। महाराष्ट्र जो है प्रमुख रूप से आता है, यहाँ पर गुजरात भी आ जाता है, ओडिशा आता है, आंध्र प्रदेश आता है और कर्नाटक भी आता है। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो यह है किराना घराना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से लागू है, उत्तर प्रदेश में है। शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी। टेटनेस का कारण क्या होता है? टेटनेस का कारण होता है जीवाणु। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक करता है? विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोग होते हैं? सीप के। शरीर में रक्त कौन बनाता है? तो रेड बोन मैरो बनाता है रक्त। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1995 में प्रारंभ किया गया था। किमोनो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? किमोनो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि संसद देता है। मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जबड़ों में पाई जाती हैं। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। चीन की दीवार का निर्माता शी हुआंग टी किस वंश का था? तो चिन वंश का था।